सुधांशु त्रिवेदी जी, क्योंकि आपने बहुत गौर से सुना तुषार गांधी को। उनका यह आरोप है कि संघ परिवार के पास दरअसल खुद का इतिहास है नहीं, इसलिए नया इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब आपका। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, तो अब स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर एक व्यक्तिगत अहमन्यता और विद्वेष के विष से हमें बाहर निकलना चाहिए और भारत की स्वतंत्रता में जिस जिस प्रकार का योगदान दिया उस सबको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। एक राजनीतिक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चला, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान था। क्रांतिकारी आंदोलन का अपना महत्व था, जिसमें कि सूर्य सेन अनुशीलन समिति युगांधर बंगाल से लेकर शहीद भगत सिंह उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, और जो सैन्य आंदोलन हुआ रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सबका योगदान था। अब आप ये कहेंगे नहीं साहब वो तो एक ही का रहेगा, बाकी सबके प्रति विद्वेष रहेगा। मेरे ख्याल से इस अमृत काल में हमें उससे बाहर आना। लेकिन यहाँ पर तुलना की जा रही है ना, तो मैं गांधी जी से वीर सावरकर की तुलना क्यों? हाँ, मैं तुलना पे आ रहा हूं, मैं तुलना पे आ रहा हूं। बिल्कुल, दोनों की तुलना जो की जा रही है अलग अलग कालखंड में अलग अलग परिस्थिति में रहे। जहां तक तुलना की बात है, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, जब वीर सावरकर ने शुरुआत किया उस समय कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चल रहा था, बहुत विपरीत परिस्थिति थी। उन्होंने ही सबसे पहली बात 1857 को भारत का पहला स्वतंत्र समर कहा था। उससे पहले हर व्यक्ति उसको सिपाही म्यूटिनी, विद्रोह, गदर और रिवोल्ट कहता था, इंक्लूडिंग सारे कांग्रेस के नेताओं के साथ। उन्होंने स्वतंत्र समर कहा। और सिर्फ एक फैक्ट रखता हूं, वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा 1910 में हुई, और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष जानती कौन था चित्रा जी? विलियम वैडनबर्न ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे। ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, यानी आज को यह कहे कि भारत सरकार का कोई सचिव किसी संस्था का अध्यक्ष है और वो कहे भारत सरकार के विरुद्ध संग्राम लड़ रहे हैं, तो यह बात जितनी आश्चर्यजनक लगेगी। फिर उसके बाद मैं बताता हूं, उसके बाद 1912 में तो स्थिति हो गई, वाइसराय हार्डिंग पे बम फेंक दिया गया, वाइसराय पे बम। आप सोचिए, सूर्य सेन ने चटगांव में आर्मरी कंट्रोल में ले ली, काकोरी में कोषागार कंट्रोल में ले लिया गया। 1914 में, एक पूरी बात कर लूं एक लाइन में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस ने सोच के समर्थन किया। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, उन्हें लगा होगा कि अंग्रेज बाद में स्वतंत्रता दे देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, स्वतंत्रता नहीं मिली, रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट का विरोध करने में जलियांवाला बाग हो गया। तो देश में एक वातावरण बन गया था जब तक गांधी जी ने आके नेतृत्व संभाला अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का। तो दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, इसलिए दोनों के योगदान को अलग अलग ढंग से विचार किया जाए। और जब दोनों एक दूसरे के प्रति सकारात्मक थे, तो आज की राजनीति वाले क्यों नकारात्मक रहना चाहते? रागिनी नायक जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए, आज की राजनीति जो हो रही है वो नकारात्मक क्यों है? अगर दोनों एक दूसरे के पूरक थे और कई मामलों में तारीफ भी करते थे, और उनका ये कहना है आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उसमें किसी के भी अगर योगदान ज्यादा रहा और इतिहास ने उसके साथ नाइंसाफी की, तो सही समय है कम से कम इंसाफ मिल जाए। चित्रा, देखिए, सत्य और तथ्य का प्रकाश जो कि लगातार झूठ, प्रपंच और पाखंड के अंधियारे पर आघात करता है, प्रहार करता है, उसे राजनीतिक विद्वेष कहना, जो अभी सुधांशु जी ने कहा, मैं समझती हूँ बहुत ही हास्यास्पद है। और हंसी इस बात पर भी आती है कि आप संघ की और भाजपा की परिस्थिति देखिए, ये विडंबना देखिए कि गांधी का सहारा लिए बिना माफी वीर सावरकर जी को लेश मात्र की वैधता दिलाने का काम वो संघी जो कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद लड्डू बांट रहे थे, आज एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी देश में नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, नागपुरिया समर्थित तमाम ऐसे अधकचरा ज्ञान बांटने वाली पुस्तिकाएं आज सर्कुलेशन में हैं, उनमें नहीं छपा ये विशेषांक, 5 जन्य या ऑर्गेनाइजर में नहीं छपा ये विशेषांक। ये गांधी स्मृति दर्शन की जो पत्रिका आती है अंतिम जन, उसमें छपा है, क्योंकि गांधी की बैसाखी के बिना आज भी संसद में बड़ी सी फोटो लगाने के बाद और तमाम जो ये महिमा मंडन कर रहे हैं उसके बावजूद गांधी की बैसाखी के बिना 1 मिनट सावरकर को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रही है भाजपा और संघ। और ये सावरकर है कौन? एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, मुझे पूरा 30 सेकंड और दे दीजिए चित्रा। ये सावरकर है कौन? इन्होंने अभी सुधांशु जी ने कहा 1910 में कारावास हुआ इन्हें, 50 साल का आजीवन का। 1911 से माफीनामे लिखना शुरू कर दिया और अंग्रेजों की वफादारी की कस्में खाने लग गए।
वहीं उसी सेल्युलर जेल में सॉलिटरी कंफाइनमेंट से बचने के लिए जो और इनके साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे उनका साथ देने से मना कर दिया। 1937 में भारत के विभाजन के सबसे पहले बीज बोने वाले सावरकर हैं, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग। 1924 से 1937 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने जो इन्हें बंगला दिया, उस बंगले में रह रहे थे और वहां पर 60 रुपए महीने की पेंशन, अंग्रेजी पेंशन पर अपना जीवन चला रहे थे। 1937 के बाद 1942 में आती हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे रही थी, सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि हमारी आजाद हिंद फौज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगी, वहां पर सावरकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे। इंदिरा गांधी ने इनको महान विभूति क्यों कहा था फिर? में जिनका नाम आया, रागिनी नायक जी खड़ा करना चाहते हैं। अब मेरा इसी के साथ सवाल है आपसे सीधा, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास। रागिनी नायक जी, तमाम बातें इतिहास की आपने बता दी हैं पूरे सन के साथ। अब मेरा ये सवाल है, फिर 1970 में आकर इंदिरा गांधी इनको महान विभूति क्यों बताती हैं? डाक टिकट क्यों जारी किए जाते हैं? इनके ऊपर फिल्में बनाने के लिए क्यों कहा जाता है? इंदिरा गांधी ने क्या गलत किया? अब आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, सुनिए। आरसी मजूमदार की एक किताब आई थी 1980 के दशक में, जिसका नाम था अंडमान पीनल सेटलमेंट। और इस अंडमान पीनल सेटलमेंट में ये जो 5 माफीनामे लिखे 1911, 1913, 1914, 1918, 1920 लगातार नाक रगड़ते रहे ना जो अंग्रेजों के पैरों पर सावरकर जी, उसका खुलासा हुआ। अगर वो 1970 में हो गया होता तो ये डाक टिकट जारी नहीं हुई होती। तो देखिए, हम एक अलग किस्म के जमाने में रह रहे हैं। उस समय इतने ऐतिहासिक दस्तावेज, मतलब आपको लग रहा है कि इंदिरा गांधी के पास जानकारी ही नहीं थी कि वीर सावरकर कौन है, इसलिए ये बात थी। किस तरह की बातें, आपकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? मतलब रागिनी जी, आप कह रही हैं इंदिरा गांधी के पास जानकारी नहीं थी, आप ये कह रही हैं कि इंदिरा जी के पास जानकारी नहीं थी, और अगर वो किताब पहले आई होती तो इंदिरा गांधी वो किताबें पढ़कर और उसके बाद फिर उनको महान विभूति नहीं बताती। आप लगातार मेरे साथ बोल रही हैं। मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, आप सुधांशु जी के पास। तुषार गांधी कह रहे हैं कि नेहरू ने गलती की। तुषार गांधी कहकर गए हैं कि इंदिरा गांधी के समय तक किस तरह से परिस्थितियां बदली, आपने खुद सुना। बाकी से अपने चैनल पर झूठ बोलती है ना, वो भी काबिले तारीफ है। रागिनी नायक जी, मतलब एक सेकंड, ये सर्टिफिकेट, रागिनी नायक जी ये सर्टिफिकेट देना बंद कर लीजिए। मिस रागिनी नायक, तुषार गांधी क्या झूठ बोलकर गए हैं? मैं दोबारा प्ले कर सकती हूँ, मैं दोबारा प्ले कर सकती हूँ कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज किया गया। रागिनी नायक, कॉम्प्रोमाइज किया गया। रागिनी नायक, मैं चाहूंगी कि तुरंत वो बाइट निकाली जाए। ये तरीका ठीक नहीं होता है मिस रागिनी नायक। मैं सुना देती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी इसी बुलेटिन में हो जाएगा। इधर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी लेकिन वो बाइट निकाल के रखिए तुषार गांधी की, ये दिखाना बहुत जरूरी है रागिनी नायक को। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए। रागिनी नायक जी प्लीज, ये जो पुराना राग आप लोग लेकर चले आते हैं ना, एंकर पर सीधे सवाल उठना। शुरू में आपने लंबा भाषण दिया, मैंने नहीं टोका, और ये तरीका ठीक नहीं है रागिनी नायक जी। रागिनी नायक, ये तरीका ठीक नहीं है। रागिनी नायक जी, ये तरीका ठीक नहीं। मैं बोलूंगी, मैं मुझे निर्विरोध बोलने ही नहीं देती है। निर्विरोध क्यों बोलना? आप डिबेट में बैठी हैं। कोई कांग्रेस पार्टी की रैली में आपको थोड़ी ना बुलाया गया है मैडम। आपको क्या कष्ट है? आप मेरा एक सवाल ले लीजिए और वो ले जाइए सुधांशु जी के पास। मैं क्या अनुरोध कर रही हूँ आपसे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दांडी मार्च चलाया। सावरकर ने कौन सा ऐसा बड़ा आजादी का आंदोलन चलाया? किसी एक आंदोलन का नाम अगर आज आपके टेलीविजन चैनल पर बता दिया जाए तो मैं सुधांशु जी की बात से इत्तेफाक रखूंगी। तुषार गांधी की प्लीज वो बाइट जब तैयार हो जाए तो मुझे बताइएगा। सुधांशु जी, उनके सवालों पर आप जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, रागिनी जी के कथ्य से जो तथ्य उभरे, उन्होंने सत्य को कैसा बेनकाब किया। एक तरफ तुषार जी ने यह बोल दिया कि प्रोसिक्यूशन ने सही ढंग से चीजों को नहीं रखा था। रागिनी जी ने यह बोल दिया कि इंदिरा गांधी को जानकारी का अभाव था। आज की विद्वेष की राजनीति को सिद्ध करने के लिए कहां कहां क्या क्या करते जा रहे हैं। मैं तो रागिनी जी बिल्कुल कह रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि जब सावरकर को 2 जन्मों का कारावास था तब कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम बैडनबर्ग एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, और जो आपने बोला सारी बातें अपनी जगह। इसके बावजूद अंग्रेजों को सावरकर काला पानी देने लायक लगते थे, 2 जन्मों का कारावास देने लायक लगते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बेहतर सुमधुर पारिवारिक संबंध रखने लायक लगते थे।